हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एलसीएम एचसीएफ के 2021 और 2022 के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो 2021 के फर्स्ट पेपर में आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं था और 2021 के सेकंड पेपर से अपने शुरू कर रहे हैं और ये अपना पहला क्वेश्चन है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 536। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है वो आपको दिया गया है 536। द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ये आपको दिया गया है 296। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं अगर हम, तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एलसीएम इक्वल टू 238 आ गया। तो एलसीएम की वैल्यू आपके पास 416 है और अगर एलसीएम की वैल्यू आपके पास 416 है तो एचसीएफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120 आ जाएगी। अब हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम की वैल्यू 416 है, एचसीएफ की वैल्यू 120 है। एक नंबर आपको दिया गया है 104, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है, तो इससे ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आपके पास 480 आ जाएगी। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। पहले क्वेश्चन के बाद अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 के सेकंड पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 2231। अब मुझे पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसने बोला एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, एलसीएम की वैल्यू आपको पता है 2231 है। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बस वो दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 2231 हो। ये लो, ये आपके पास क्वेश्चन है कि वो दो नंबरों की बात करनी है पी और क्यू की जिनका प्रोडक्ट आपके पास 2231 है। अब ये लास्ट में 1 कब आता है? या तो दोनों नंबरों के लास्ट में 99 आए तब मल्टीप्लाई होकर 1 बनेगा, या फिर दोनों नंबरों के लास्ट में 11 आए, या फिर एक नंबर के लास्ट में 7 आए और एक के लास्ट में 3 आए। ये 3 संभावनाएं बनती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 बने। अब दोनों नंबरों को आपसे डिफरेंस पूछा गया है कितना होगा और दोनों नंबर आपके पास प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम नंबर जिसके लास्ट में 9 आए, क्या 99 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। क्या 89 प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल होता है। 89 मैंने प्राइम नंबर ले लिया। अब यहाँ पर दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा? अगर यहाँ पर 89 है, हाँ एक बात और, दो प्राइम नंबर है पी और क्यू, उनका डिफरेंस आपको पता है एक इवन नंबर आएगा। तो ओड वाले तो दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, क्योंकि दो प्राइम नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक इवन नंबर आता है। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब अगर मान लो 70 मैं आंसर निकालना चाहता हूँ, 70, तो ये 89 है तो इसको 19 होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 70 आ रहा है? 70 आ रहा है। लेकिन क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 2231 है? तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 19 इंटू 9 171, पीछे 17 बच गया। 19 इंटू में 8 152, और 152 में 17 ऐड करेंगे तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब वो नंबर ये दोनों नहीं है। फिर 89 के अलावा जिसके लास्ट में 9 आए वो नंबर 79 होगा। और अगर मैं 70 का डिफरेंस देखता हूं तो वो नंबर मेरे पास बनेगा 9, लेकिन ये प्राइम नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। अब दो नंबरों के लास्ट में 9 आ रहा है तो उनका डिफरेंस 74 तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने सिर्फ 70 की बात करी थी। तो ये वाला केस तो मेरा खत्म हो गया। अब दो नंबरों के लास्ट में 11 आ रहा है तो डिफरेंस 74 तो हो नहीं सकता, 70 हो सकता है। अगर मैं 91 लेता हूं तो 70 डिफरेंस के लिए मुझे 21 लेना पड़ेगा। ये दोनों ही प्राइम नहीं है, इनको छोड़ दो। अगर मैं 81 लेता हूं तो उसको 11 लेना पड़ेगा। यहाँ 81 प्राइम नंबर नहीं है, इसको छोड़ दो। 71 में और 1
उन दोनों का प्रोडक्ट ये होता नहीं है, इसलिए ये वाले ऑप्शन भी आपके पास कैंसिल हो गए। मतलब डिफरेंस 70 कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब डिफरेंस पक्का कितना आएगा, 74। तो ऐसा नंबर यहीं से ही कोई होगा। अगर मैं 77 लेता हूँ तो ये 3 लेना पड़ेगा, ये हो नहीं सकता। अगर मैं 87 लेता हूँ तो ये 13 लेना पड़ेगा, लेकिन ये 87 प्राइम नहीं है। अगर मैं 97 लेता हूँ तो मुझे 23 लेना पड़ेगा। दोनों प्राइम है, दोनों का प्रोडक्ट ये बन रहा है। इसका मतलब आपके दोनों नंबर यही थे और इन दोनों नंबरों का डिफरेंस आपके पास क्या रहेगा, 74 रहेगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था 2021 के सेकंड पेपर का अपने पास ये दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के बाद अब मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। 2021 के ही सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन। 3 रनर्स आर रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, दे कंप्लीट 1 राउंड इतने इतने और इतने मिनट, दोबारा उसी जगह पर कब मिलेंगे। तो हमने एलसीएम लेना है। तो 20 का, 30 का और 35 का एलसीएम क्या होता है। इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, 15 आएगा, 35 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, 15 आएगा और 35 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, 5 आएगा, 35 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करूंगा और फिर 7 से डिवाइड करूंगा और लास्ट में आपको 1 1 1 मिल जाएगा। तो एलसीएम आपके पास बना 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 2 210 और 210 का डबल हो जाएगा 420। क्या मैंने एलसीएम ठीक निकाला है, क्या मैंने ये ठीक लिखा है, देख लेते हैं एक बार। पहले 2 से, हाँ 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 105, ठीक बात है। और 420 मिनट का मतलब आपके पास कितना होता है, 7 घंटे। तो डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 2021 के सेकंड पेपर के इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये 2022 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। उसने बोला सपोज पी एंड क्यू आर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स। पी आपके पास, पी और क्यू जो है एलसीएम और एचसीएफ है 2 पॉजिटिव नंबर के, ठीक बात है। और पी और क्यू का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास है 1134। उसने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। उन दोनों नंबरों का डिफरेंस पूछे क्या होगा। तो मुझे पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की जो वैल्यू होती है वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। उसने बोला है, कहता है एलसीएम और एचसीएफ जो हैं उनका रेशियो आपको दे रखा है 14:1। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो आपको 14:1 दिया है, कुछ ऐसा। तो एलसीएम को मैं मान लेता हूँ 14x और एचसीएफ को मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ। फिर उसने बोला है कि पी और क्यू का प्रोडक्ट 1134 है। तो पी और क्यू का प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि पी ही हमारा एलसीएम है और क्यू ही हमारा एचसीएफ है। तो पी और क्यू का प्रोडक्ट जो बनेगा वो 14x² बनेगा, जिसकी वैल्यू 1134 दे रखी है। और 14 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 14 इंटू 7, 14 इंटू 8 112, ये 1 आएगा। तो x² की वैल्यू मेरे पास 81 आ गई। x² की जो वैल्यू है वो 81 हो जाएगी। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू अगर मेरे पास 9 होगी तो p मेरे पास कितना बनेगा, 126, और q मेरे पास कितना बनेगा, 9 बनेगा। ठीक बात है। मतलब दो नंबरों का HCF आपके पास आएगा 9 और उन दो नंबरों का LCM आपके पास आएगा 126, कुछ ऐसा हो जाएगा। उसने बोला दोनों नंबरों का डिफरेंस बताओ क्या होगा। दोनों नंबरों का डिफरेंस आपको बताना है क्या होगा। अब HCF की वैल्यू x है, LCM की वैल्यू 14x है। मेरे पास LCM और HCF तो आ गया और आपने a इंटू बी करके देखा 1134 भी आ गया। अब 9 आपके पास HCF है, तो आप दोनों नंबर जो लोगे वो 9m लोगे और 9n लोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दोनों नंबर होते हैं वो HCF के ही मल्टीपल होते हैं। ठीक बात है, ओके। और फिर मैं जानता हूं कि LCM इंटू HCF बराबर होता है दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। तो LCM की वैल्यू मेरे पास है 126, HCF की वैल्यू मेरे पास है 9, एक नंबर मेरे पास 9m है और एक नंबर मेरे पास 9n है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 14 बार। तो m इंटू n की वैल्यू मेरे पास 14 आ गई।
अब m इंटू एन की वैल्यू 14 कब कब पॉसिबल है? या तो पेयर बनेगा 14 और 1 का, या पेयर बनेगा 7 और 2 का, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ मेरे पास दो संभावनाएं बनती है। अगर मैं पेयर 14 और 1 का लेता हूँ, 14 और 1 लिखता हूँ, तो एक पेयर बनेगा 126 और 9 का। अगर मैं 7 और 2 को लेता हूँ तो एक पेयर बनेगा मेरे पास 63 और 18 का। तो इस तरीके से मेरे पास दो संभावनाएं बनती है। उसने बोला व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर, नंबरों का डिफरेंस बताओ क्या है। तो अगर मैं नीचे वाले नंबर लेता हूं तो डिफरेंस 45 आएगा, ऊपर वाले नंबर लेता हूं तो डिफरेंस जो है मेरे पास 117 आएगा। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या कहीं इस क्वेश्चन ने 2 डिजिट के नंबर वगैरह तो नहीं बोल दिया। उसने बोला पी एंड क्यू आर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। पी और क्यू के बारे में इतना दिया है, कुछ नहीं बोला कि 2 डिजिट का नंबर है नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस आपका आंसर ये भी हो सकता है, डिफरेंस आपका इससे भी आ सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, इसलिए यहां पर मैं कह सकता हूं कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू सफिशिएंट डाटा। यहां पर भी जा सकते हैं। अब कई बंदे इस क्वेश्चन का आंसर 45 भी लगाएंगे कि सर इनका डिफरेंस 45 आ रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर्स। तो उन दोनों नंबरों का डिफरेंस क्या होगा, वो पक्का श्योर होके पूछ रहा है। तो श्योर होके तो मैं अपना आंसर ये भी कह सकता हूं। अगर वो मैं भी पूछता कि बताओ उनका डिफरेंस क्या हो सकता है, अगर हो सकने की बात आती तब मैं 45 लगा सकता था। पर उसने ये नहीं बोला कि क्या संभावना बनती है, उसने पक्का श्योर होके पूछा कि उनका डिफरेंस बता ही दो कितना आएगा। तो अगर मैं वो दो नंबर 126 और 9 लेता हूं तो मेरा डिफरेंस इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में क्या बोलूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, ऐसे आएगा। तो ये था मेरे पास 2022 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये क्या कहता है, एक्स कहता है एचसीएफ है। एक्स जो है वो मेरे पास एचसीएफ है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वालों का तो एचसीएफ निकाल लो जो कि 3 आएगा, नीचे वालों का एलसीएम निकाल लो, और नीचे वालों को अगर आप एलसीएम देखोगे तो आपके पास 100 आएगा। तो एक्स की वैल्यू 3/100 है। वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई कहता है इनका एलसीएम है। तो ऊपर वालों का एलसीएम आपके पास आएगा 54 और नीचे वालों का एचसीएफ आपके पास आएगा 5। और जब मैं दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देता हूँ तो एक्स बाय वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 इंटू में 5 बटा में 100 इंटू में 54। 3 से इसको कैंसिल किया 18 बार, 5 से इसको कैंसिल किया 20 बार, तो y की वैल्यू मेरे पास 360x आ गई। इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ये था आपके पास 2022 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और ये मेरा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है 2022 के सेकंड पेपर का लास्ट क्वेश्चन। कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज 480। एक्स और वाई को उसने बोला है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज 480, और उसने बोला एक्स माइनस वाई। ये क्या मतलब है, ये एक्स माइनस वाई नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन हो सकती है, एक्स ग्रेटर देन वाई आना चाहिए यहाँ पे। तो उसने पूछा 3x माइनस 2y की वैल्यू बताओ क्या है। तो करते हैं भी चेक इसके बारे में। उसने बोला एक्स और वाई दो नंबर है और उनका जो एलसीएम है वो 481 है। पहले इस 481 के बारे में देख लें, क्या इसमें कोई खास बात है 481। इसको अगर मैं किसी से डिवाइड करके देखता हूं तो चेक कर लेता हूं क्या ये किसी से डिवाइड होता है, एक बार संभावना क्या बनती है। ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से किया नहीं हो रहा, 11 से किया नहीं हो रहा, 13 से किया हो रहा है, हो रहा है 13 से। अगर इसको मैं 13 से डिवाइड करता हूं ना तो 13 इंटू में 13 इंटू 3 39, पीछे बचा 91, लो भी 13 और 37 आएगा। और जब मैंने 481 को टुकड़े करके देखे कि 13 और 37 आ रहे हैं, मतलब ये दोनों तो प्राइम नंबर है। तो जब दो प्राइम नंबर मिलकर ये बना रहे हैं तो इसका मतलब और कोई पेयर तो पॉसिबल है नहीं। ठीक बात है। उसने बोला है कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, इसका मतलब x आपके पास 37 है, y आपके पास 13 है। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे किसी स्टेटमेंट को काम में लेने की जरूरत ही नहीं है।
मैं बिना किसी स्टेटमेंट को काम में लेकर इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ। तो यहाँ सफरिंग वर्ड लिखा हुआ उसके ऊपर सफिशिएंट आएगा, इसके अंदर सफिशिएंट आएगा इसकी जगह पे। वो कहता है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, स्टेटमेंट 1 की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, ठीक बात है। अब एक बात और, क्या 13 इंटू 37 ही 481 होते हैं? क्या एक संभावना ये नहीं बनती कि 1 इंटू 481 भी हो सकता है? जब 1 और 481 लूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई और आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे थोड़ा बहुत स्टेटमेंट की हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को काम में लेता हूं कि y 1 से बड़ा है, इसका मतलब मैं इसको काम में लाऊंगा, क्योंकि इसमें तो 1 आ गया y, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब ओनली स्टेटमेंट 1 से मेरा आंसर आ सकता है। अगला कहता है HCF ऑफ x एंड y इज 1, x और y का HCF 1 है। ये बात तो इसके अंदर भी हो रही है, ये बात इसके अंदर भी हो रही है, लेकिन मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 2 मेरे कोई काम का नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं कि ओनली स्टेटमेंट 1 से मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। स्टेटमेंट 1 जो है वो सफिशिएंट है मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे 37 और y की वैल्यू आप पुट करेंगे 13, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका आंसर ये ऑप्शन रहेगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद।